जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में, वो तारीख़ में हमेशा स्याहबाब में याद रखे जाएंगे। जनाब स्पीकर, अगर किसी के साथ कुछ ज़्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कोई सियासी लीडर है या ज़िंदगी के किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है। जनाब स्पीकर, जब अगला साल आया, मैंने फिर दोबारा पेशकश की अपनी जो तकरीर थी बजट के हवाले से, आएँ दोबारा बैठ के बात करते हैं। फिर ऐसे नारे बुलंद हुए जिनका जिक्र करना मैं समझता हूँ कि इस ऐवान की तौहीन है। जनाब स्पीकर, आज ये जो तल्खियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये आज मैं समझता हूँ कि 76 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुँचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इसी मुल्क में वो ज़माना था कि असम्बलियों में बड़ी तनकीद होती थी, बहुत ज़्यादा वो ज़माना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते थे। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मैंने जो मोहतरम अली मोहम्मद साहब ने अपनी जज्बाती तकरीर में जो जिन बातों का जिक्र किया, काश वो ये भी जिक्र कर देते कि जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुब्रन को कहा कि आज तारीख़ है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मेद आनी है, तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज आप छुट्टी ले दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है, ऑर्डर आया कि आपको जाना है, लेकिन आप जाएंगे, हाज़ी लगा के आ जाएंगे। मैं चला गया और वही गाड़ी, मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहता। इनको पता है कि वो जो ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ़ पहुँचे। जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। मैं गया वहाँ पर, मैं गया वहाँ पर, अदालत में गया। मेरा ख्याल था कि वो जज साहब कहेंगे कि आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, आप क्यों आए हैं, हमें आप चले जाएं वापस। हम खामोश रहे, बैठे रहे। हमारे लॉयर उठे, उन्होंने कहा जी कि आज अगर आप इजाज़त दे दें तो। उनके नहीं 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 नहीं, मैंने आज बुलाए में विटनेस, हर सूरत बयान रिकॉर्ड होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया, इनको खाना, ये तो देखिए फ़ैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फ़ैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी, अली मोहम्मद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अंडर ट्रायल कैदी और जो जिसको सज़ा मिली उसके जो हकूक़ है जेल में फ़र्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। मैं कहता हूँ कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई है। तो मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आएँ बैठें, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आएँ बैठें, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।